एसपी आए हुए हैं कार्यालय पे, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोगों का थाना प्रभारी कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम डीएसपी पर सर के पास मामला क्या, किस लिए? मामला है कि हमारे पिताजी 3 सितंबर से लापता है। अच्छा। हमने 16 अक्टूबर को जाकर थाना काराकाट में गुमशुदगी का रिपोर्ट दिया। ठीक। तब भी वहाँ पर के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमने कुछ जांच पता करने के बाद 20 तारीख को उनका अकाउंट लेकर पंजाब नेशनल बैंक गए। तो वहाँ से स्टेटमेंट निकालने पर पता चला कि उनके अकाउंट से 5,19,000 रुपये गायब है। अच्छा। उसमें ये पता चला कि मेरे गांव का ही एक लड़का का उसमें हाथ है। जी। पैसे गायब करने में। अच्छा जी। और जहाँ तक ये मामला पता चल रहा है कि उनकी हत्या भी हो चुकी है जी, तो इसमें भी शायद आप जैसे बता रहे हैं कि उसी जिस लड़के का नाम आप ले रहे हैं जी जी, उसका भी नाम हो सकता है इस हत्या में भी। जी। तो क्या कुछ डीएसपी साहब से आप लोग बोले और थाना पे आप लोगों की बात क्या हुई? थाना अध्यक्ष से बात हुई कि थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं कि इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा कि वो है या नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम अभी गुमशुदगी पर कार्रवाई करेंगे। तो गुमशुदगी पे क्या उन्होंने कार्रवाई किया, कुछ बताया आप लोगों को? वो गुमशुदगी में अभी तक या तो जीवित या मृत बॉडी मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला है सर, बॉडी भी नहीं मिला कुछ है। नहीं। तो आप अभी डीएसपी के पास आए हुए हैं, एप्लीकेशन दिए हुए हैं जी। तो उसमें चिन्हित नाम भी दिए हुए हैं किसी जी का? पंकज कुमार और पंकज कुमार के पिता प्रमोद सिंह। दो लोगों को नामजद किए हुए। जी जी। तो आप लोग को आशंका नहीं, पूर्ण विश्वास हो चुका है कि यही लोग हमारे पिताजी के साथ कुछ गलत करके उनके साथ जो करना था कर चुके हैं? जी। ये पंकज कुमार के पिताजी कुछ लोगों के बोल भी दिए हैं कि उनका कत्ल करके और गाया डोभी के पास फेंक दिया गया है। गाया डोभी के पास? जी। अच्छा, तो आप लोग उधर कभी खोजे नहीं है अपने पिताजी को या बॉडी को ही? सर 1-2 थाने में तो फोन किए, कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए हम। नाम क्या था आपके पिताजी का? विजय सिंह। आपका? त्रिलोकी सिंह। आपके साथ और भी कोई आया है? जी, हमारे ये बड़े भाई हैं और ये दो मेरी माता जी है। अच्छा चाची, रुआ कब पता चल रही सब चीज? रात हम 10-15 दिन के बाद मैंने कोई कहे लगल, हम तो जाने को जे बाड़न कोई कहे लगल कि इनके लेके बबुआ तोर पापा नहीं खा। कहानी कि तनी पता करेंगे कि मैंने कत गोइल बांग की पहले कभी उनका घर छोड़ के निकल रहन या मतलब ऐसा कोई पहले भइल? ना पहले बार होता? हाँ पहले बार। कोई कहे लगल कि गइल हुई धाम उम पर गइल हुई आदमी सब पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ पूजा पाठ में रहता जे रूम बाबा रहता घरे लहसुन प्याज बनत रहे खाए के इच्छा ना करत रहे अपन उजे रहत रहा। अच्छा, तो वही जो भी बैल का है वही ले? हाँ तो गईनी तरह कोई ले पूछनी कि मैंने कब गइल बान, तो कोई कहल कि मैंने 3 तारीख के गइल बाड़न। तो चल आईनी सब ले पूछ पाछ, कोई हमनी के पता नहीं कि कब गइलन। गईनी फिर दोबारा गईनी तरह जैसे आधार कार्ड, ATM, मोबाइल के चार्जर भी उसे ही बैग में टांगल बा। अच्छा। तब हमनी के कुछ शक करें, कोई कहल कि ले अब घरे टांग के तब अब चेक कल जाइए अथी में कि माने का बात बता रहा गनी चेक अथी करवावे बैंक में। तो बैंक में सब रिपोर्ट मिल गई कि तब ऐसे गलत काम कर दिले बड़ा सन। तो कितना पैसा निकासी भेल बटे उनका खाता से? 5,20,000। 19,000? हाँ 19,000। हाँ। इस बेटे को देख लीजिए, और ये उनके साथ उनकी माता जी हैं। इनका सुहाग और इनके ऊपर से बाप का साया नहीं रहा है। अभी तक काराकाट थाना अध्यक्ष महोदय इस मामले में सिर्फ और सिर्फ लापता होने का रिपोर्ट लिखवाए हैं और इसी पे संज्ञान ले रहे हैं। इस पे भी उन्होंने पूर्ण रूप से संज्ञानित नहीं किया है, मामले को उजागर नहीं किया है। लेकिन ये बेटा और ये उस आदमी के बीवी हैं जो डीएसपी साहब के पास अभी आए हुए हैं, एप्लीकेशन दर्ज कराए हुए हैं। डीएसपी साहब का हम आपके साथ बयान सुनवाएंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर और किस प्रकार से उद्भेदन किया जाएगा इस मामले को लेकर। अभी तक आपको जब पता चला था तो आपको किसके थ्रू पता चला था कि आपके पिताजी नहीं रहे? तो पंकज कुमार के पिताजी के द्वारा। वहाँ के आपसे बोले थे कि नहीं, कुछ लोगों से बोले हैं। गांव में किसी लोग से? कुछ 2-4 लोग उनके घर गए। अच्छा। पूछताछ के लिए कि आपको जानकारी है कि मैंने वो कहाँ है, आप अपने बेटे से पता करके बताइए। तो उन्होंने बोला कि 1 दिन का समय दीजिए,
हम एक दिन में पता करके बताएंगे। तो एक दिन के बाद फिर पुनः लोग सुबह में गए तो उन्होंने बोला कि वो बेटा जो मेरा पैसा लिया है वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनको मारकर पता चला है कि लोग फेंक दिया है गायडोभी के पास। अच्छा, तो ये बात पंकज कुमार जो आप नाम बता रहे हैं जी उसके पिताजी ने दूसरे व्यक्ति से कहा, जी जी उस व्यक्ति ने आपसे आगे कहा, जी। तो यही मामला है टोटली। अब डीएसपी साहब के पास आप लोग आए होंगे, तो डीएसपी साहब क्या बोले आपसे? डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि हम इस पर आपका सहायता कर रहे हैं। हम वो थाना प्रभारी के पास कुछ अपना एथी दे रहे हैं, कुछ बात कर रिपोर्ट रहे हैं। बना जी, कुछ रिपोर्ट लिख रहे हैं। तो आप लोग संतुष्ट हैं इनकी कार्रवाई से? अभी तक की कार्रवाई से अभी तो सर थाना अभी अध्यक्ष महोदय क्या बोले? अब जब आप लोग दोबारा पूछने गए थाना में, तो थाना अध्यक्ष महोदय कुछ बोले होंगे ना कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? थाना महोदय कहे कि हम जो हमारा काम है हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग घरे जाइए, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। कितने दिनों से आप लोग थाना का चक्कर लगा रहे हैं वहाँ काराकाट? जी 16 तारीख से, 16 अक्टूबर से 16 आज हो अक्टूबर गया 29, माने 13 दिन हो गया सर। 13 दिन से ही आप लोग लापता का सिर्फ पता कर रहे हैं, अभी तक जी। थाना अध्यक्ष महोदय उनको खोज के नहीं निकाले? कुछ नहीं। उस व्यक्ति को आसमान निकल गया या धरती के नीचे वो दब गया, इसकी पुष्टि तो थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में यह व्यक्ति जब डीएसपी साहब के पास आए तो डीएसपी साहब ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन इनको दे दिया है। देखते हैं इस मामले में कहां तक उचित कार्रवाई होती है, आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। तब तक बने रहिए पुष्कर कुमार सिंह के साथ और देखते रहिए DD न्यूज़। जय हिंद।